आज का हमारा दूसरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। अब के मैप क्या चीज़ है? के मैप एक ट्रुथ टेबल की पिक्टोरियल फॉर्म है। अब के मैप हम जो बुक के ऊपर हमें दिए गए हैं वो दो तरह से हमें बताया गया कि हम दो तरह से किस तरह बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली जो हमारे पास के मैप का मेथड है वो दो वेरिएबल्स के लिए है। के मैप फॉर टू वेरिएबल्स। अब जो बुक पे हमें बताया गया है वो इस तरह बताया गया है हमें बुक पे कि सबसे पहले हम के मैप के लिए सेल्स बनाते हैं। जब हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे तो हम टू की पावर टू इज इक्वल टू फोर सेल्स बनेंगे। इधर हम अब फोर सेल्स बनाएंगे, ये हमने फोर सेल्स बना लिए। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ए है और बी है। तो अब हम इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। इधर हम लिखेंगे ए नॉट, इधर हम लिखेंगे बी नॉट, इधर हम लिखेंगे ए और इधर हम लिखेंगे बी। ये आपने याद करना है। और हमेशा दो वेरिएबल्स के लिए जब के मैप बनेगा तो हमारा इस तरह से हम इन वेरिएबल्स को सेल्स के बाहर प्लेस करेंगे। अब इसका बनाने का मकसद ये है कि अब हम इन सेल्स के अंदर जो ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि इधर ए नॉट है, इधर बी नॉट है, तो हम इधर लिख देंगे ए नॉट बी नॉट। इधर ए नॉट है, इधर बी है, तो हम इधर लिख देंगे ए नॉट बी। इधर ए है और इधर बी नॉट है, इधर हम लिख देंगे ए और बी नॉट। इधर ए है और इधर बी है, तो इधर हम लिख देंगे ए बी। इस तरह हमने अब ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं। ये हमारा दो वेरिएबल्स के लिए के मैप बन चुका है। अब हम इसको मज़ीद समझेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है f इज़ इक्वल्स टू ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट प्लस ए और बी। अब जो सबसे पहला स्टेप है के मैप के ज़रिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि हमने ए और बी का के मैप बनाना है, जिसके अंदर हम ए और बी के पॉसिबल कम्बिनेशन लिखें। जैसे हमने अभी ऊपर किया, इसी तरह हम दोबारा इसके लिए के मैप बनाएंगे जिसके अंदर चार सेल हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। ऊपर भी मैंने बताया कि टू की पावर इधर टू वेरिएबल्स हैं हमारे, तो इसके लिए हम लिख देंगे फोर सेल्स। इधर इसके लिए फोर सेल्स बनेंगे। फोर सेल्स हमारे बन चुके हैं। ऊपर की तरह का हमने इधर फॉर्मेट यूज़ करना है कि इधर हम लिखेंगे ए नॉट, इधर हम लिखेंगे बी नॉट, इधर ए और इधर बी। अगर ये आगे पीछे होंगी तो ये के मैप गलत हो जाएगा। ये आपने याद करना, हमेशा दो वेरिएबल्स के लिए आपने इस तरह का के मैप बनाना है। इसी तरह हम इधर कॉम्बिनेशन लिखेंगे ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी, ए बी नॉट और ए बी। कॉम्बिनेशन हम इस तरह लिखते हैं कि हम देखते हैं कि ये ए नॉट की रो है तो इधर ए नॉट आएगा, ये बी नॉट का कॉलम है तो इधर बी नॉट आएगा। ये ए की रो है तो इधर ए लिखा जाएगा, ये बी नॉट की रो है तो इधर बी नॉट लिखा जाएगा। इस तरह हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने दोबारा से चार सेल्स बनाने हैं दो वेरिएबल्स के लिए। और अब हमने देखना है कि जो फंक्शन हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन में गिवन है वो कौन कौन सा है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई हम इस तरह करेंगे कि पहला हमारे पास है ए नॉट बी, तो इधर हमने देखना है ए नॉट बी किधर है। ए नॉट बी इधर है, इसकी जगह हम वन लिख देंगे। दूसरा हमने देखना है कि दूसरा फंक्शन हमारे पास ए और बी नॉट का। अब हमने इधर देखना है इधर किधर है ए नॉट बी, तो ए बी नॉट, और इधर है ए बी नॉट, इधर भी हमने वन लिख दिया। तीसरा फंक्शन हमारे पास ए बी का। अब हमने इसके मैप में देखना कि ए बी किधर है, तो वो हमारे पास इधर है। इधर हमने इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेल में वन लिख दिया। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब जो तीसरा स्टेप है वो है पेयर बनाना। अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। इनके पेयर्स किस तरह बनेंगे, तो एक पेयर इसका इस तरह बन सकता है, एक पेयर इसका इस तरह बन सकता है। ये दो पेयर्स बन सकते हैं हमारे। और पॉसिबल पेयर्स अगर आपको मैं साइड पे और एग्जांपल दूं कि पॉसिबल पेयर्स और किस तरह बन सकते हैं, तो वो पेयर्स इस तरह भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास जो हमने आइडेंटिफाई किया हमारे फंक्शन के मैप में वो इस तरह है हमारे पास इस तरह, तो एक हमारा पेयर इस तरह बन सकता है, ये कि इधर से गया ऊपर से घूम के इधर आ गया। एक पेयर हमारे पास इस तरह और एक पेयर हमारे पास इस तरह बन सकता है। ये हम इस तरह बना सकते हैं। डायगोनली हम कोई पेयर नहीं बना सकते।
हम वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फिर एक इस तरह पेड़ बना सकते हैं कि इधर से ऊपर घूम के इधर आ गया, नीचे भी इधर से घूम के इधर चला गया। इस तरह वर्टिकली ये काम नहीं हो सकता। तो इधर हमारे पास जो पॉसिबल पेज बनते हैं वो एक ये बनता है इस तरह और एक ये बनता है इस